देंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई फरियाद कर ले दिल से। आज हमारे नासिम भाई ने इस जलसे का इनेकाद किया। दो तरीके से इस जलसे को निस्बत है। परवरदिगार आलम ने उन्हें औलाद से नवाजा, तो उस औलाद के शुक्राने के तौर पर वो अपने महबूब की सुन्नत को अदा करते हुए अपने बच्चों का अकीका कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को अकीके से भी निस्बत है, जिससे ये पैगाम मिलता है कि परवरदिगार आलम ने औलाद दी है तो औलाद के हुकूक भी अदा करने चाहिए। और साथ ही साथ वो इस बात का भी पैगाम दे रहे हैं कि परवरदिगार आलम अगर तुम्हें दौलत दे, परवरदिगार आलम तुम्हें पैसा दे, तो उस पैसे का जिस तरीके से तुम अपनी ज़रूरतों में इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के देखने के लिए भी करो। क्योंकि पैसा तो परवरदिगार आलम सबको देता, बहुतों को देता, लेकिन हर एक उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। दौलत भी परवरदिगार आलम बहुतों को देता है, लेकिन हर इंसान दौलत का सही इस्तेमाल नहीं करता। औलाद भी परवरदिगार आलम हर इंसान को देता है, लेकिन औलाद के मिलने पर हर एक परवरदिगार आलम का शुक्र उस तरीके से अदा नहीं करता जिस तरीके से शुक्र अदा करना चाहिए। अगर परवरदिगार आलम किसी को औलाद ना दे, किसी की शादी हो जाए, साल 2 साल औलाद ना हो, 2 या 3 साल औलाद ना हो, तो कसम खुदा की हम ये देखते हैं वो नौजवान कभी मज़ार पर जाता है, अल्लाहु अकबर, कभी मियाँ के कदमों को चूमता है, हज़रत दुआ कर दीजिए, कभी मस्जिद में जाता है, इमामों के कदमों को चूमता है, इमाम साहब तावीज़ कर दीजिए, कभी पीर की बारगाह में जाता है, अर्ज़ करता है हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, 4 बरस हो गए हैं, रब ने औलाद अता नहीं की है, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि परवरदिगार आलम औलाद अता फरमा दे। वही दो नौजवान है जिसको परवरदिगार आलम ने 2-3 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रखा है। हमने देखा है कि वो रात को सर को सजदे में रखकर रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला एक मर्तबा मुझे बाप बना दे, परवरदिगार आलम मेरे आंगन में एक फूल खिला दे, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। इमाम साहब से दुआ कराता है, हुजूर दुआ कर दीजिए परवरदिगार आलम मुझको औलाद अता फरमा दे, मैं उस रब की बारगाह में सब कुछ खर्च कर दूंगा। अल्लाहु अकबर प्यारे, हमने देखा है कि जब परवरदिगार आलम औलाद नहीं देता है तो बंदा है रब की बारगाह में दुआ करता है, पीरों के कदमों को चूमता है, इमामों के हाथों को चूमता है और तौबा करता है कि कभी गुनाह नहीं करूंगा, सिर्फ एक मर्तबा परवरदिगार आलम मुझको साहिब औलाद बना दे। लेकिन तारीख गवाह है प्यारे, जब परवरदिगार आलम की बारगाह में उसकी दुआ मकबूल हो जाती है, उसकी दुआ बाब इजाबत से टकराती है, उसके पीर की दुआ के सदक़े, इमाम साहब की दुआ के सदक़े, माँ की दुआ के सदक़े, बाप की दुआ के सदक़े परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। फिर एक वो दिन आता है कि परवरदिगार आलम उसके आंगन में एक खिलता हुआ फूल खिला देता है, उसको औलाद की दौलत से माला माल फरमाता है। कसम खुदा की, तो अब देखा जाता है वही नौजवान जो पहले कह रहा था कि परवरदिगार आलम एक मर्तबा औलाद अता फरमा दे, अल्लाहु अकबर, पीर से कह रहा था हुजूर दुआ फरमा दीजिए औलाद हो जाए, कोई नाजायज काम नहीं करूंगा। आज जब परवरदिगार आलम उसको औलाद की दौलत से नवाज देता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उसके घर में शरीयत की बगावत होती है, सबसे पहले
उसके घर में शरीयत का जनाजा निकलता है, सबसे पहले उसके घर में नाच गाने होते हैं, ढोल तमाशे होते हैं। कसम खुदा की यार, जब औलाद नहीं थी तो कह रहा था मौला एक मर्तबा औलाद अता फरमा दे, कभी नाजायज काम नहीं करूंगा। लेकिन जब औलाद हो जाती है तो अब मिलाद उसको याद नहीं आती है, अब अकीका उसको याद नहीं आता है, अब इमाम उसको याद नहीं आते हैं, अब पीर याद नहीं आता है, बल्कि अब याद आता है तो नाच गाने की महफिलें याद आती है, अब याद आती है तो गलत रसूमात याद आती है, अब याद आते हैं तो ढोल तमाशे याद आते हैं, अब याद आते हैं तो नाच गाने याद आते हैं। कसम खुदा की, फिर वही बच्चा जब जवान हो जाता है और जवान होने के बाद में वही बच्चा जब बाप को गाली देता है, जब माँ को गाली देता है, तो अब वही बाप फिर इमाम साहब की बारगाह में आता है, कहता है हुजूर दुआ फरमा दीजिए, बच्चा बड़ा नाफरमान हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब किबला, मोहल्ला मुस्तफा नगर लाइन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चा बड़ा नाफरमान हो गया है। कसम खुदा की यार, जब तेरे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था तो तू क्या दुआएं मांग रहा था। आज तेरे यहाँ पर रब ने जब औलाद अता फरमाई है तो तू शरीयत की मुखालफत कर रहा है, तू शरीयत की बगावत कर रहा है। उसी का तो नतीजा है कि बड़ा होकर बच्चा अल्लाहु अकबर तेरा नाफरमान है, बड़े होकर बच्चा तेरी मुखालफत कर रहा है। अगर जब तेरे यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ था तो काश तुझे वो वक्त याद आ जाता जब तेरे औलाद नहीं हो रही थी ना, तो तू मज़ारों के चक्कर लगा रहा था। जब तेरे औलाद नहीं हो रही थी ना, तो तू मस्जिदों में सर को सजदे कर कर सर को सजदे में रख रख कर रो रहा था। अगर तेरे यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ था तो तू उसका अच्छा नाम रखता और 7वें दिन सुन्नत के तौर पर उसका अकीका करता, सुन्नत के तौर पर उसका अकीका करता, अल्लाह के रसूल की महफिल को सजाता, बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होती। कसम खुदा की यार, अगर बच्चों के दिलों में बचपन से नबी की मोहब्बत डाल दी जाए तो जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी, जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा होगा, जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत मौजज़न होगी, तो कसम खुदा की वो औलाद कभी बाप की नाफरमान नहीं होगी, वो औलाद कभी माँ की नाफरमान नहीं होगी, वो औलाद कभी पड़ोसियों को नहीं सताएगी। इसलिए कि नबी की मोहब्बत का पैगाम तो ये है कि परवरदिगार आलम ने तो ये पैगाम दिया है कि ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, मेरा पैगाम तो ये है कि मैं इंसानों तो इंसान है, मैं जानवरों से भी मोहब्बत का पैगाम देता हूं। तो औलाद के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करो। जब औलाद छोटी हो तो नबी की मोहब्बत उनकी घुट्टी में मिलाओ। आज माशाअल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जलसे में बैठे हुए हैं। कसम खुदा की, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद नबवी में वाज फरमाते थे ना, तो सहाबा इकराम तने तन्हा नहीं आते थे, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नबी की बारगाह में आते थे। नबी वाज और नसीहत फरमाते, सहाबा के आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है, तारीख के अंदर आता है, जिसका नाम है उमैर बिन साद। छोटा सा बच्चा उमैर बिन साद, बाप का इंतकाल हो गया। एक दिन चचा को देखा, चचा का नाम है जुल्लास बिन सुवैद। चचा घर से निकला, बच्चे ने पूछा चचा जान आप कहाँ जा रहे हो? चचा ने कहा मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। बच्चे ने कहा चचा जान वहाँ तो मैंने सुना है बच्चे भी जाते हैं। चचा ने कहा हाँ हाँ बच्चे भी जाते हैं। बच्चे ने कहा चचा मुझको भी ले चलो। बच्चे ने चचा की उंगली पकड़ी है और नबी की बारगाह में जाता है। अल्लाहू अकबर, नबी की बारगाह में गया। बच्चे ने नबी की बातें सुनी हैं, दिल में असर करने लगी हैं। दूसरे दिन चचा के जाने का टाइम हुआ। बच्चे ने कहा अम्मी जान मुझको तैयार कर दो। फिर बच्चा तैयार हो गया है, फिर चचा के साथ जा रहा है।
एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, 4 दिन जाता है। चंद दिन जब जा चुका ना तो एक दिन फिर वही वक्त आ गया है कि नबी की महफिल का टाइम हो गया है। अल्लाहू अकबर। अब बच्चे ने देखा आज चचा घर पर मौजूद नहीं है, आज चचा यहाँ पर मौजूद नहीं है। कसम खुदा की यार, तारीख के अंदर आता है वो बच्चा जो 4-5 साल का बच्चा है, दिल में नबी की मोहब्बत घर कर गई है। आज हम हैं, अपने बच्चों को हम भी ले जाते हैं, लेकिन महफिल में नहीं ले जाते हैं, मिलाद में हम नहीं ले जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम नहीं ले जाते हैं। अगर हम ले जाते हैं तो नुमाइश देखने हम ले जाते हैं, अगर हम ले जाते हैं मेला देखने हम ले जाते हैं, पिकनिक पे घुमाने के लिए हम ले जाते हैं। अगर मिलाद में जा रहे हैं ना, नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, और अगर बीबी ने कह दिया इसको भी ले जाओ, तो कहता है इससे छोटे वाले को भी भेज दे, इससे छोटा कोई और ना है उसे भी भेज दे। लेकिन कसम खुदा की, उमैर बिन साद ने जब देखा कि आज चचा मौजूद नहीं है, वक्त आ चुका है, परेशान है, दिल मचल गया, नबी की मोहब्बत दिल में मौजें मारने लगी। सोचता है वो दीवाना कि आज तो चचा नहीं है, आज किस तरीके से नबी की बातें सुनने मिलेंगी। टाइम देखा, सोचने लगा अब टाइम तो हो गया है। अल्लाहू अकबर। अब देखा चचा नहीं है ना, तो नन्हे नन्हे कदमों को अपने घर से निकाला है, नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी में चला जाता है। नबी वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। नबी की तकरीर सुनी है। उस दिन अल्लाह के रसूल ने क़यामत का मंजर बयान किया है। क़यामत का मंजर सुनने के बाद में, क़यामत का मंजर सुनने के बाद में बच्चा घर आया, और जब घर आकर जब थोड़ी देर के बाद उसका चचा आया ना, तो बच्चे ने कहा चचा जान, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा बयान किया है। आज अल्लाह के रसूल ने क़यामत का नक्शा खींच दिया है। आज अल्लाह के रसूल ने क़यामत का नक्शा बयान किया है। या चचा जान, आज आप बयान से चूक गए, आपने बयान नहीं सुना। बच्चे ने पूरा क़यामत का नक्शा बयान कर दिया। जब उसके चचा ने इतना सुना ना, तो चचा ने कहा ए भतीजे, अगर मोहम्मद ने ये कहा है, अगर मोहम्मद इसमें सच्चे हैं, तब तो हम गधों से भी गए गुजरे, तब तो हम गधों से भी गए गुजरे। जब भतीजे ने इतना सुना कि चचा ये तो नबी की तौहीन कर रहा है, ये तो नबी की बात का इनकार कर रहा है, बच्चे का दिल मचल गया। बच्चे ने तले से ऊपर तक देखा, सोचने लगा ये मेरा चचा, ये तो नबी के पीछे नमाज भी पढ़ता है, रोज नबी की बारगाह में मुझे भी ले जाता है, ये तो नबी का कलमा भी पढ़ता है, लेकिन ये तो नबी की मुखालफत कर रहा है। जब इतना सुना तो उसने कहा चचा जान, आप क्या कह रहे हो? आप नबी की बात को झुटला रहे हो, आप नबी की बात का इनकार कर रहे हो। अल्लाहू अकबर। प्यारे बच्चा ये सोचने लगा, अगर मैंने नबी से नहीं बताया तो नबी से ये वफादारी नहीं होगी। अगर मैंने खूनी रिश्ते को निभाया और नबी को नहीं बताया तो मैं खूनी रिश्ते का तो निभाने वाला हो जाऊंगा, लेकिन नबी का गद्दार हो जाऊंगा। सोचने लगा है, चचा से कहता है चचा मैं तुम्हारी नबी से शिकायत करूंगा। चचा ने कहा जा जा शिकायत कर देना, तू तो बच्चा है, बच्चा, तेरी बात कौन मानेगा। उमैर बिन साद ने जब इतना कहा तो कहा मैं तुम्हारी शिकायत नबी से करूंगा। उमैर बिन साद नबी की बारगाह में जाता है, छोटा सा बच्चा है, नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरा जो चचा है ना वो मुनाफिक है, वो जबान से तो कलमा पढ़ता है लेकिन दिल से आपका इनकार करता है। या रसूल अल्लाह, वो खुला हुआ मुनाफिक है, उसने आपकी बात को झुटलाया है। मेरे नबी के सामने सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। नबी ने सहाबा की तरफ देखा, कहा ओ सहाबा जरा बताओ तो सही, ये उमैर बिन साद सच कहता है, ये छोटा सा बच्चा है, क्या इसका चचा जुल्लास बिन सुवैद मुनाफिक है? तमाम सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो तो बुजुर्ग सहाबी हैं। या रसूल अल्लाह, वो तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो तो साहिब शरा हैं। या रसूल अल्लाह, वो मुनाफिक नहीं है। लेकिन नबी ने फरमाया ये बच्चा तो कह रहा है वो मुनाफिक है। तब सहाबा ने कहा पहले इसके चचा को बुला लिया जाए, चचा के सामने बच्चे से गवाही दिलवाई जाए।
है। बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं चचा के सामने गवाही देने के लिए तैयार हूँ। नबी ने उसके चचा को बुलाया। एक तरफ चचा खड़ा है, एक तरफ साद बिन उमैर, एक तरफ उमैर बिन साद है। अल्लाहू अकबर। नबी ने फरमाया बताओ उमैर, बताओ साद बिन बताओ उमैर बिन साद, तुम क्या कहते हो? बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा ये चचा मुनाफिक है, ये आपको बुरा कह रहा है, ये आपकी बात का इंकार कर रहा है। उधर नबी ने जुल्लास बिन सुवैद की तरफ को देखा तो जुल्लास बिन सुवैद कसमें खाने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरे दिल में ईमान है, या रसूल अल्लाह मैं पक्का मोमिन हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। कसम खुदा की अभी करीब था कि नबी कोई फैसला फरमा देते। सहाबाई किराम देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं, जुल्लास बिन सुवैद समझ रहा है कि फैसला मेरे हक में होगा। इतने में वो छोटा सा 4 साल का बच्चा है, कसम खुदा की अपनी नजरों को नीचे झुकाता है, दामन फैलाकर रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है या ए मेरे मौला, मैं तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर मैंने खानदान को कुर्बान कर दिया है, तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर मैंने खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दिया है। ए मेरे मौला, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। बंदा वो छोटा सा दीवाना रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला, अगर मैं सच्चा हूं तो तू मेरी सच्चाई को जाहिर कर दे, और अगर मैं झूठा हूं तो तू मेरे झूठ को जाहिर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब किबला, शार इस्लाम उस्मान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू मेरे झूठ को जाहिर कर दे। ओ यार 4-5 साल का बच्चा है, नबी की मोहब्बत में लो लगाकर नबी की बारगाह में अर्ज करता, नबी की मोहब्बत में लो लगाकर रब की बारगाह में अर्ज करता है। कसम खुदा की अभी नबी ने फैसला नहीं फरमाया है, इतने में बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील तशरीफ ले आते। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और सूरह तौबा की आयत यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि बाद ईमानिहिम, ये आयत लेकर नाजिल हुए। इरशाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने आपको सलाम भेजा है और ये आयत लेकर भेजा है। आयत का मफहूम ये है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब सुनो सुनो, ये कसमें खा खा कर कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये ईमान लाने के बाद में ईमान से फिर चुके हैं, ये कलमा कुफ्र बोल चुके हैं, ये अपने दावे में झूठे हैं, और ये बच्चा जो कह रहा है ये सच्चा है। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया। ओ यार, नबी की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों के अंदर पैवस्त तो करो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनके हुकूक अदा करें, इनके अच्छे नाम रखें, अल्लाहु अकबर, इनके हकीके करें, इनकी अच्छी तालीम दें। अल्लाहु अकबर। बच्चों के हुकूक जब हम सही तरीके से अदा करेंगे तब कहीं जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर हमारे हुकूक अदा करें। आज बुढ़ापे में हर एक शिकायत करता कि औलाद नाफरमान है, हर एक शिकायत करता कि हजरत औलाद हमारे हुकूक अदा नहीं कर रही है, लेकिन कभी हमने अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखा है कि हम अपनी औलाद के हुकूक किस तरीके से अदा कर रहे हैं। हम जब बच्चा छोटा है तो हम उसको खिला क्या रहे हैं, हम उसको पढ़ा क्या रहे हैं, शरीयत ने क्या हुकूक हमारे ऊपर आयद किए हैं, हम क्या कोई हक उसका अदा कर रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों के हुकूक अदा किए होते तो हमारे बच्चे अल्लाहु अकबर जवानी में वालिदैन के नाफरमान नहीं बल्कि वफादार होते। आज माशाअल्लाह नाजिम साहब ने इस मुबारक मौके पर कि जिस मुबारक मौके पर वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने इसी मौके पर अपने बच्चों के हुकूक में से एक हक जो अकीका है उसको अदा करने का एहतमाम किया। माशाअल्लाह वो बच्चों का हक अदा करके जा रहे हैं, और फिर जब नबी की बारगाह में जाकर जब नबी की जाली को देखकर जब रब की बारगाह में दुआ करेंगे, ए मेरे मौला मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, मैं तेरे महबूब की सुन्नत अदा करके आया हूँ, ए मेरे मौला अपने महबूब के सदक़े से, ए मेरे मौला इस महबूब के वसीले से मेरे
बच्चों को दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। तो वो दुआ बाब इजाबत से टकराएगी और उनकी औलाद दुनिया में भी वफादार और कामयाब होगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होती नजर आएगी। इसलिए कि उस रोजे पर उस नबी की बारगाह में जब जो दुआ की जाती है ना, तो इंशाअल्लाह वो बाब इजाबत से टकराती है। उस नबी की बारगाह में एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना ये नबी की नात पढ़ना है, नात पढ़ना। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दिन कलम उठाया और नबी की नात लिखने बैठे। शेख सादी ने बहुत नबी की तारीफ की। एक दिन फिर सोचा कि यार एक और नबी की नात लिखूं। ईशा की नमाज से फारिग हुए, कागज उठाया, कलम उठाया और लिखना शुरू किया। तो लिखा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। 3 मिसरे लिख दिए। लेकिन शायर साहब बैठे, शायरी का उस्लूब है कि शेर के लिए कम से कम या तो 2 मिसरे होने चाहिए वरना 4 मिसरे होने चाहिए। 3 मिसरों का कोई शेर नहीं होता। तो 3 मिसरे लिख दिए, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अब चौथा मिसरा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिखते हैं और मिटा देते हैं, इसलिए कि पहले 3 मिसरों से मेल नहीं खाता। लिखा फिर मिटा दिया, फिर लिखा फिर मिटा दिया, फिर लिखा फिर मिटा दिया। आखिर कागज को रखा, कलम को रखा और सोचने लगे, यार इससे पहले भी नबी की नात लिखी है, इससे पहले भी नबी की तारीफ की है, कभी जबान ने जवाब नहीं दिया है, कभी कलम ने मना नहीं किया है। आखिर आज वजह क्या है? जबान भी जवाब दे रही है, कलम भी रुक गया है, अभी 3 मिसरे लिखे हैं, नबी की नात पूरी नहीं हो रही है। सोचने लगते हैं आखिर वजह क्या है? रात का सन्नाटा है, अंधेरी रात है। अल्लाहु अकबर, कसम खुदा की, चराग बुझा दिया है, कागज को रख दिया है, कलम को रख दिया है और नबी की बारगाह में लो लगाई है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपका दीवाना है, आप ही की तो तारीफ कर रहा है, आप ही की तो तारीफ लिख रहा है। इससे पहले भी तारीफ लिखी है, कभी कलम नहीं रुका है, कभी जबान ने जवाब नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह, आज वजह क्या है? आपकी तारीफ लिख रहा हूं, किसी दुनियादार की तारीफ तो नहीं कर रहा हूं। वजह क्या है यार? दिल रोता है, कसम खुदा की। लो नबी की बारगाह में लगाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। इधर शेख सादी की आंखों पे नींद का गलबा तारी होता है। शेख सादी सो रहे हैं, लेकिन शेख सादी तो सो रहे हैं, लेकिन किस्मत बेदार हो रही है, किस्मत की मेराज होने वाली है। सोते सोते शेख सादी ख्वाब में देखते हैं, लो लगाते लगाते नबी को याद करते करते सो जाते हैं। जैसे ही आंख लगी है, ख्वाब में देखते हैं कि नबी मदीने से चलकर शेख सादी की कुटिया में तशरीफ ले आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब किबला, पीरे तरीकत कारी अनीसुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख सादी की कुटिया में तशरीफ लाते हैं। शेख सादी बयान फरमाते हैं, मैंने देखा ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, मुझको बेदार किया, कहा सादी उठो। कहते हैं मैं उठ गया। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने फरमाया, ओ सादी जरा वो नात तो सुना दो जो नात लिखी है, वो नात तो सुना दो जो नात लिखी है। शेख सादी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नात तो पूरी नहीं हुई है। नबी फरमाते हैं, जरा पढ़ के तो सुनाओ। शेख सादी पढ़ते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सादी रुक जाते हैं, नबी फरमाते हैं पढ़ो। फिर पढ़ते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। शेख सादी फिर रुक जाते हैं, नबी फरमाते हैं, सादी पढ़ते क्यों नहीं
नहीं हो? सादी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यही तो वजह है, यही तो माजरा है। या रसूल अल्लाह, 3 मिसरे तो लिख दिए हैं, लेकिन नात पूरी नहीं कर पा रहा हूं, चौथा मिसरा याद नहीं आता है। नबी ने फरमाया, सादी पढ़ो। तो सादी पढ़ते हैं, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही। जैसे ही सादी ने कहा हसनत जमीअ खिसालिही, नबी ने फरमाया, सादी रुको मत, पढ़ते क्यों नहीं हो? सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तभी तो किसी शायर ने कहा है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई फरियाद कर ले दिल से। आज हम कहते हैं यार दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही। यार दुआ कब कबूल हो? पहले दुआ के लिए ये तो देखे आदमी के दुआ करने वाला है कैसा। दुआ नमाज हो के करीब नहीं है, परेशानी आई तो नमाज पढ़ने चला गया, दुआ की, सोच रहा बस काम निकल जाए, फिर मैं हूं और मस्जिद है, बस काम निकल जाए। ऐसी दुआ कबूल नहीं होती है। बल्कि दुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। पता चला इबादत करो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, हलाल खाओ, हराम से बचो, नबी की मोहब्बत को दिल में पैवस्त कर लो, फिर नबी की जानिब लो लगाकर नबी की बारगाह में अर्ज करो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। फिर देखो कैसे दुआ कबूल नहीं होती है, कैसे दुआ कबूल नहीं होती है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज को जा रहे थे ना, तो समंदर में तूफान आ गया। समंदर में तूफान आया, आला हजरत कश्ती में, जहाज में सवार हैं। मल्ला ने आवाज लगा दी, अब कोई बचने वाला नहीं है, अपने सरों पर कफन बांध दो। तारीख के अंदर आता है, सब परेशान थे, सब हैरान थे। एक शख्सियत जिसका नाम आला हजरत है, वो परेशान नहीं थी, मुसल्ला बिछाया है, सर को सजदे में रखा है। वालिदा आती है, आपकी वालिदा आपके साथ थी। कहा, बेटा अहमद रजा, तुम देख नहीं रहे हो, आवाज लगा दी गई है, सब परेशान है। अल्लाहु अकबर। तो आला हजरत ने कहा था, अम्मी जान परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह हम ठीक ठाक मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उसी वक्त लिखा था, नबी की बारगाह में दुआ की थी, या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बहुत जल्द मैं अपनी बात खत्म करूं। हमारे नाजिम साहब मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं, मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे हैं, औलाद के हुकूक अदा करके जा रहे हैं इंशाअल्लाह। नाजिम साहब के वालिद साहब, तो उनके पोतों का अकीका, माशाअल्लाह। नाजिम साहब के वालिद साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं, पोतों का अकीका। तो दादा और बाप, औलाद के लिए बाप और दादा दोनों बराबर होते हैं। जितनी मोहब्बत बाप करता, उतनी मोहब्बत दादा भी अपनी औलाद से करता। तो मक्कातुल मुकर्रमा में काबा शरीफ है और मदीनतुल मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। हम मक्कातुल मुकर्रमा में काबे का दीदार भी करते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा में नबी के रोज़े का दीदार भी करते हैं। लेकिन एक सैकड़ों बरस पहले एक इल्मी इख्तिलाफ हुआ कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। तो उलमा के एक गिरोह ने यह कहा कि मक्का अफजल है और दलीलें दी। कुरान में ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, परवरदिगार आलम ने इस शहर की कसम फरमाई। और बाज उलमा ने यह कहा कि मक्का नहीं बल्कि मदीना अफजल है। उन्होंने भी बड़े पुख्ता दलाइल से साबित किया। तो जिन्होंने ये कहा मक्का अफजल है, उनके दलाइल भी बड़े मजबूत। जिन्होंने ये कहा मदीना अफजल है, उनके दलाइल भी बड़े मजबूत। ये मसला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में आया। किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, कौन अफजल है? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि मक्के की अफजलियत का इनकार नहीं, मदीने की अफजलियत का इनकार नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं
के अफजलियत मक्के और मदीने की, मक्का और मदीना होने के एतबार से नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं कि अफजलियत मेरे नबी के एतबार से है। अगर नबी मक्के में है तो मक्का अफजल है, और नबी मदीने में है तो मदीना अफजल है। जब तक नबी मक्के में रहे तो मक्का अफजल रहा, और जब नबी मदीने में पहुंच गए तो मदीना अफजल है। अब नबी मदीने में है तो इसलिए मदीना मक्के से अफजल है, मदीना मक्के से अफजल है। लेकिन अब किसी ने सवाल कर दिया, हुजूर आपने ये फरमाया कि मदीना मक्के से अफजल है, तो जहां नबी हैं वो जगह अफजल। तो आज हम दुआ मांगते हैं तो हम मदीने की दुआ नहीं बल्कि ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब फरमा, अल्लाह जन्नत नसीब फरमा। तो हम जन्नत की दुआ क्यों मांगते हैं? मदीने की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मदीना नसीब फरमा, बाद मौत जन्नत नसीब फरमा। जन्नत की दुआ क्यों मांगते हैं? तो आपने फरमाया था, सुनो, हम ये जो दुआ करते हैं कि अल्लाह जन्नत नसीब फरमा, ये दुआ नहीं मांगते कि मदीना नसीब फरमा। तो उसकी वजह यह है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में है, इसलिए मदीना अफजल है। लेकिन जब कयामत का दिन होगा, जब कयामत का दिन हो जाएगा, कयामत बर्पा हो जाएगी, तो अल्लाह के रसूल न मक्के में होंगे न मदीने में होंगे। उस वक्त न मक्का अफजल होगा न मदीना अफजल होगा, बल्कि उस वक्त मेरा महबूब जन्नत में होगा, तो सबसे अफजल जन्नत होगी। इसलिए हम न मक्के की दुआ करते हैं न मदीने की दुआ करते हैं, बल्कि मरने के बाद हम जन्नत की दुआ करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में है, मदीना सबसे अफजल है। उस मदीने की ज़ियारत करने के लिए अल्लाहु अकबर ये कल जा रहे हैं। परवरदिगार आलम इनके इस सफ़र को कबूल फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो हजरात मोहतरम परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, वातिमुल हज्जत वल उम्रत लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के लिए हज व उम्रा मुकम्मल करो। परवरदिगार आलम ने तुम्हें इस्तिताअत दी है, पैसा दिया है, तो हज अदा करो। और अगर हज का इस्तिताअत नहीं है, कुछ कम पैसा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए उम्रा अदा करो। लेकिन एक बात बता दूं, उससे पहले पहले तुम अपनी औलाद के हुकूक भी अदा करो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करो। अपने बच्चों के हुकूक अदा करोगे ना तो इंशाअल्लाह ये बच्चे बड़े होकर तुम्हारे वफादार बनेंगे। आज हमारे यहाँ पर औलाद पैदा होती है, हम लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। हम औलाद के जब छोचक आता ना तो लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कभी आलिम दीन से, मुफ्ती है शरे मतीन से ये मसला नहीं पूछते हैं यार कि फला दिन हमारे घर छोचक आ रहा है, हजरत हमें कैसा करना चाहिए। अगर हमें उस फंक्शन से पहले मुफ्ती साहब से बात कर लेनी चाहिए तो बता देंगे तुम्हें दावत तो करनी है, लेकिन दावत कर रहे हो ना तो कम से कम अकीका कर लो। दावत तो बहुत लोग करते हैं, तो अकीका कर लो, इसलिए दावत भी हो जाएगी और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। शायर कहता है, खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, आमीन।